आपके सामने रोमियो नाला में 300 मीटर ऊपर आपके पोजीशन से 2 टैंगो दिखा है। उनको इंगेज करने के लिए अपना अपना पोजीशन में तैयार करिए। ओवर। जहां पग पग पर खतरा है, वहां हर कदम महफूज करते योद्धा। जहां हर मोड़ पर दुश्मन की चालबाजी है, वहां हर मोर्चे को जीतते जवान। अपने पराक्रम से, अपने परिश्रम से हर संघर्ष को सरल करते शूरवीर। इनके हौसले की गर्मी से हिमखंड पिघल जाते हैं, इनके हिम्मत की सरगर्मियों से हर मुश्किल हार जाती है। इस तरह के इलाकों में डिप्लॉयमेंट से पहले एक पूरी ट्रेनिंग होती है, क्योंकि इस पर चल पाना, इस पर बाकी तो छोड़िए, इस पर एक एम्बुश कर पाना असंभव सा एक मिशन होता है, लेकिन उसे ही पॉसिबल करते हैं ये सैनिक। ये जो हम पूरा हमने देखा, ये क्या था और किस तरीके से एक पूरी टीम इस कार्रवाई को अंजाम दी? आपने अभी जो एक्सरसाइज देखी है हमारी, ये एक काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड को मेंटेन करने के लिए हमारी एक एक्सरसाइज होती है। इस एक्सरसाइज के दौरान आपने देखा कैसे एक पेट्रोल पार्टी ने स्नो बाउंड एरिया में टैक्टिकल मूव करते हुए अपने रूट पे गए फ्रॉम वन पोस्ट टू द अदर, और उसके बीच में कैसे एक क्वाडकॉप्टर पायलट जिसने उसको एज अ अर्ली वार्निंग एलिमेंट उसको इंटेलिजेंस पास करी 2 टेररिस्ट की जो मूव कर रहे थे उसी नाला में। तो उस इंटेलिजेंस को प्राप्त करके जो पेट्रोल पार्टी कमांडर थे, उन्होंने अपने पेट्रोल को साइड किया, अपने एक किलिंग ग्राउंड बनाया, और जब टेररिस्ट उस किलिंग ग्राउंड में पहुंचा तो उसको पूरी तरह बर्बाद किया। लास्ट जो कार्रवाई है वो कितनी ज्यादा जरूरी होती है, इवन जब हम टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं उसके बाद? कोई टेररिस्ट अपने नीचे ग्रेनेड का पेन निकाल के रख सकता है, और जब सर्च के दौरान यदि सही से मॉपिंग अप नहीं हुआ है, सर्च के दौरान हमने उसकी बॉडी को रिट्रीव किया, तो वो ग्रेनेड या फिर वो आईडी ब्लास्ट हो सकता है। इसलिए पहले टेररिस्ट के पास जाके उसका हेडशॉट लेके, माथे पे उसको गोली मार के, उसको पहले पैर पे रस्सी बांध के 30 से 40 मीटर पीछे जाके उसको बॉडी को घसीट के खींचा जाता है, जिससे कि यदि कोई आईडी हो जो एक्चुएट होना हो या ग्रेनेड कोई ब्लास्ट होना हो तो ब्लास्ट हो जाए। फिर जाके यदि टेररिस्ट अपने मुंह के बल या अपने पेट के बल लेटा हुआ है तो उसको पैर से सर की तरफ सर्च किया जाता है, और यदि कोई टेररिस्ट अपनी पीठ के बल और मुंह ऊपर हो तो उसको मुंह के तरफ से पैर की तरफ सर्च किया जाता है। अत्यधिक ठंड के साथ जब आम जनजीवन भी एक संघर्ष होता है, उन परिस्थितियों में अपनी शारीरिक क्षमताओं को सर्वोच्च स्थिति में रखते हैं ये। आतंकियों की आहट मिलने पर जब एम्बुश लगाया जाता है तो ये घंटों नहीं दिनों की बात होती है। ऐसी स्थिति में दिन रात खुले आसमान के नीचे रहकर इनका कठोर प्रशिक्षण देश प्रेम की लगन और राष्ट्र हित में समर्पण ही है जो इनकी सफलता को सुनिश्चित करता है। ये एक स्मॉल आर्म्स फायरिंग रेंज है जहां पर आप इस समय सैनिकों को प्रशिक्षण लेते हुए देख रहे हैं। अब देखिए, आप बाकी हिस्सों में देखें और स्नो में फायरिंग देखें, जमीन आसमान का फर्क आपको सिर्फ दिख नहीं रहा है, बल्कि हकीकत में ऐसा है। आप जहां पर कुछ भी देख पाना मुश्किल हो, वहां पर सटीक निशाना लगाना कितना मुश्किल होता होगा। इसके साथ ही जब एम्बुश में पार्टीज निकलती हैं, इस तरीके से बर्फीले पहाड़ रहते हैं, तो आपको कहीं पर भी उस मौसम से एक होकर, यानी उस बर्फ में बैठकर, लेटकर, जिसमें हमारे पांव इस समय धंस रहे हैं चलते हुए, वहां पर हमारे इन सैनिकों को मुकाबला करना पड़ता है। यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं तो बर्फ रोज गिरती है, लगभग हमें इसको रात में ही रास्ता बनाना पड़ता है अपनी ऊपर पोस्ट में जाने के लिए, क्योंकि दिन में धूप की वजह से बर्फ पिघलती भी है और बर्फ के अंदर धंसने का खतरा भी रहता है। इस वजह से हमें रात को ही, जब बर्फ सख्त हो, उसी समय पर अपना रास्ता तैयार करना पड़ता है। अच्छा, बर्फ जब सॉफ्ट रहती है तो आप उसमें धंसते हैं, आपका पाँव ये देखिए बिल्कुल अंदर जाता है, और बर्फ जब सख्त हो जाती है तो आप उस पर फिसलते हैं। तो कहीं पर भी आपका गुजारा नहीं है। पर हमारे जो सोल्जर्स हैं वो इतनी अच्छी तरीके से ट्रेंड हैं कि वो हर तरह की परिस्थितियों में चल सकते हैं। जी बिल्कुल। ये ट्रेनिंग एवलांच रेस्क्यू का हिस्सा है? जी, ये हमारा एक एवलांच रेस्क्यू टीम है। ये जहाँ पर
एम्बुलेंस में कोई हमारे साथी दब जाते हैं तो उसे जल्दी से जल्दी रेस्क्यू करके बाहर निकालते हैं। क्योंकि ये शार्प चीजों का इस्तेमाल होता है, इसीलिए बहुत धीरे धीरे हम देख रहे हैं हटा रहे हैं दर्द। हाँ जी, क्योंकि उसको हम जल्दी से शावल मारेंगे तो उसको चोट भी लग सकता है, इसीलिए हम उसको आसानी से बर्फ हटाते हैं। कितनी भी गहराई तक आप लोग मतलब ट्रेनिंग जो देते हैं वो ज्यादा गहराई तक भी देते हैं? जी, जो हमारे पास एम्बुलेंस विक्टिम डिटेक्टर है वो 20 फीट तक नीचे गहराई तक विक्टिम को ढूंढ सकता है, तो इतना तक हम वहाँ पे निकालने का क्षमता रखते हैं। पर साहब ये भी बताइए कि जब जो रेस्क्यू टीम होती है उसके ऊपर खुद भी तो खतरा होता है। जी, ये भी होता है, लेकिन हम हमारे साथ एबीडी कैरी करके चलते हैं, तो अगर हम एम्बुलेंस में दब गया तो फिर हमारा दूसरा साथी हमें जल्दी से ढूंढ सकता है। कई दफा क्या होता है जो टूरिस्ट भी आते हैं इस तरह के जो स्नो क्लैड पीक्स होते हैं वहां पर वो भी फंस जाते हैं और हमारी सेना के जवान फौरन वहां पहुंचते हैं, लेकिन जहां एवलांच आता है ऐसा नहीं है कि वहां पर दोबारा नहीं आएगा, वहां पर बर्फ के खिसकने का और भी खतरा रहता है। जी, वहाँ पर दोबारा बर्फ खिंचाने का खतरा भी रहता है, इसलिए हमने वहाँ पे किसी एक जवान को लुकआउट में डिटेल करते हैं ताकि दोबारा एम्बुलेंस आए तो वो छोटी छोटी व्हिसिल बजा के हमें तुरंत सूचना दे सके। पर कितना टाइम होता है अलर्ट का? कुछ सेकंड्स, कुछ मिनट? जी, चंद सेकंड के लिए होता है ताकि हम अपना एबीडी को सेंस मोड से सेंड मोड पर कर सकें। अगर हम सेंड मोड पे कर देंगे तो हमारा दूसरा साथी हमें तुरंत ढूंढ सकते हैं।